रेडियंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के स्टूडेंट्स का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित अट नहीं रही है शीर्षक से जो आपके क्षितिज पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आता है, इसको मैं आप सभी के सम्मुख लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप प्रकृति से प्रेम करने पर विवश हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, निराला जी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए फागुन मास के समय का उल्लेख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, सट नहीं रही है, अट नहीं रही है। और इसी तरह से उन्होंने आगे कहा कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। स्टूडेंट, फागुन मास की सौंदर्य का वर्णन करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए जनमानस के समझ में आने वाली शब्दावली का प्रयोग करते हुए उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का जो खूबसूरत चित्रण है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। वो लिखते हैं अट नहीं रही है, यानी समा नहीं पा रही है। इतनी सुंदरता है प्रकृति के अंतर्गत कि वो समा नहीं पा रही है। और आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। ये जो आभा है फागुन मास की, आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ठंडी, थोड़ी थोड़ी गुनगुनी धूप और फिर चारों तरफ हरियाली, साथ ही साथ सुंदर मौसम, नीले नीले आकाश और हरी हरी धरती, और उसमें जो पेड़ पौधे हैं फल और फूल लिए हुए, वो कितने सुंदर लगते हैं कि कह रहे हैं कि ये तन में सट नहीं रही है, अर्थात ये जो है अट नहीं पा रही है। इसकी उपमा किसी से दिया नहीं जा सकता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, और जो फूल पौधों के ऊपर लगे हैं, इन पौधों से इतनी खुशबू निकल रही है कि कह रहे हैं कि कहीं भी अगर सांस लो तो खुशबू से पूरा घर भर जा रहा है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और इस नीले आकाश में जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, उसमें पंख फैलाकर उड़ने के लिए तुम बहुत सारे पंखों को प्रदान कर देते हो। आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और इतनी सौंदर्य है, इतनी सुंदरता है कि अगर मैं चाह कर भी आंखों को हटाना चाहता हूँ तो हटा नहीं पाता, इतनी सुंदरता है। पत्तों से लदी डाल, कैसी है सुंदरता। पौधों और पेड़ों में पत्तों से उसकी डालियां लदी हुई हैं, हरे हरे पत्ते हैं। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरे हरे पत्ते तो कहीं कोपल जो निकलते हैं, लाल लाल पत्ते उसके, और कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं हृदय में उनके मंद सुगंध युक्त जो फूल हैं वो झूल रहे हैं, लटक रहे हैं। और
पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आपने इतनी सौंदर्यता, इतना सौंदर्य उड़ेल दिया है। वो प्रकृति को कह रहे हैं कि यह प्रकृति, आपने तो इतनी सुंदरता उड़ेल दी है कि वह कहीं भी पट नहीं पा रही है, समा नहीं पा रही है। और इसी को उन्होंने कहा कि अट नहीं रही है, आभा फागुन की सट नहीं रही है। और आप तो जानते हैं कि फागुन में होली का भी मौसम रहता है और उस समय लोग अबीर गुलाल से खेलते हैं और जो आम के पौधे हैं उसमें बौर आ जाता है, उसका भी सुगंध पूरा जो वातावरण है उसको सुगंधित कर देता है। तो जो उनके मन में एक रचना उठती है उसको देखें कि होली का गीत कैसे लोग गाते हैं और कैसे लगते हैं। कह रहे हैं कि फटे हैं आमों में बौर और बन बन टूटे हैं, फटे हैं आमों में बौर भौर बन बन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर सभी बंधन छूटे हैं। और फागुन के रंग राग बाग बन फाग मचा है, भर गए मोती के झाग जनों के मन लूटे हैं। माथे अबीर से लाल गाल से दूर के देखो, माथे अबीर से लाल गाल सिंदूर के देखो, आंखें हुई हैं गुलाल गेरू के ठेले कुटे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये फागुन का सौंदर्य है, जब आमों में बौर आ जाता है और उस आमों के बौर से एकदम प्रसन्न होकर के, खुश होकर के लोग ठौर ठौर यानी जगह जगह पर होली मचाते हैं और सारा बंधन इस होली में छूट जाता है। न कोई वृद्ध न कोई युवा, सब के सब लोग आपस में मिलजुल कर खेलते हैं होली को। और फागुन का जो रंग है, जो राग है, वो हर जगह बाग में, वन में, उपवन में जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर खूब फाग मचता है। यानी फागुन के जो गीत हैं उसको फाग कहा जाता है। तो वह गीत हर जगह होती है और हर जगह भर गए मोती के झाग जनों के मन लूटे हैं देखने को मिलता है कि मोती जैसे झाग उस समय आप देखेंगे कि जो शीत गिरती है उस समय, जिसको ओस कहते हैं, वह ओस पौधों के ऊपर गिरा हुआ रहता है और वो मोती के जैसा चमकता है। तो वह ऐसा चमकता है कि जो लोगों के मन को हर लेता है। और इस फागुन में क्या होता है, लोग एक दूसरे के माथे पर अबीर गुलाल मलते हैं। तो उन्होंने कहा कि माथे अबीर से लाल गाल सिंदूर के देखो, और गाल पर सिंदूर लगाते हैं लोग तो गाल सिंदूरी हो जाती है, माथा अबीर से लाल हो जाता है और आंखें जो है वो गुलाल जैसी लाल लाल हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गेरू का ढेला कूटा हुआ हो। और इस तरह उन्होंने फागुन की छटा का वर्णन आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट, आप अगर प्रकृति के सौंदर्य को निहारेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें आपको सर्वत्र यत्र तत्र दिखाई देंगी और आपको इनसे बहुत सारा सीख भी मिलता है कि हमें कैसे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारगी से रहनी चाहिए और हमें अपने देश में इसी तरह की खुशियों को लाना चाहिए। जैसे प्रकृति खुश होती है उसी तरह से जन जन को खुश करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश के सभी लोग खुशहाल होंगे, पूरा देश खुशहाल होगा, देश उन्नति करेगा और आप अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो स्टूडेंट, निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और
इसको याद करने का प्रयास करेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, जिससे नई नई जानकारियाँ आपके पास तक पहुँचती रहें और चैनल आगे बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच। ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।